नवादा और बिशनगढ़ के मोच की लड़ाई लड़ने वालों, याद रखना, क्या बात है। तुम अपनी औलादों को जिंदा दफन कर रहे हो मोच की लड़ाई लड़के। तुम्हारी औलादें तुम्हें माफ नहीं करेंगी, लिख लो। लड़ो। किससे लड़ रहे हो? इस लायक नहीं तेरी औलादें बचेगी कि किसी चौक चौराहे पर अपना नाम बता सके कि मेरा नाम अब्दुल्ला अब्दुल करीम है। बलियाबी को क्या है? ये मेरे बुजुर्गों की अता है। क्या गरज पड़ी थी मुफ्ती शमसुद्दीन साहब को बहराइच छोड़ने की? क्या गरज थी दिलबर शाही को अपने जलसे कैंसिल करने की? क्या गरज थी मौलाना कुतुबुद्दीन रज़वी को जिला जिला बैठक करने की? 19% आबादी है, तेरी औलादों के हाथ में भीख का कटोरा भी नहीं है। 19% आबादी है। तुम सत्ता बदलने के तख्ते तो हो सकते हो, अपने बेटे और अपनी औलादों के हिस्से का हक नहीं मांग सकते। आखिर तुम्हारी नस्लों की बात कोई क्यों करेगा? क्या गरज है जमाने को? फिक्सिंग मैच चल रहा है। एक मुसलमान को डरा के वोट लेता है, और जो कौम क़यादत के लिए पैदा हुई है वो कौम कहती है कि क्या करे, मजबूरी है। ये तहरीक इसलिए निकली है कि मजबूरियों का पाजेब निकाल के फेंक दो। ये तहरीक इसलिए निकली है कि कटोरा नहीं कलम थमाओ। ये तहरीक इसलिए निकली है कि निकाह को सस्ता करके पैसे बचाओ। ये तहरीक इसलिए निकली है कि अब हम किसी को हराने के लिए जिंदा नहीं रहेंगे, अपनी नस्लों के मुस्तकबिल के लिए जिंदा रहेंगे। क्या बात है। लड़ाई गंभीर है। मैं तो बीच में खड़ा हो गया हूं टटोलने के लिए कि देखूं इस तहरीक का कुछ हिस्सा बनने वाले नौजवान हैं मैदान में, या हमें कुछ आगे का इंतजाम करना पड़ेगा। आप सुनो न सुनो, हम सुनाते रहेंगे। आप मानो न मानो, हम चिल्लाते रहेंगे। क्या बात है। जिस तरह मुअज्जिन 5 वक्त अज़ान दे करके ईमान वालों को बताता है आओ, तुम मस्जिद आओ या ना आओ, हय्या अलस्सलाह की सदा देते रहता है। उसी तरह इस तहरीक का मिशन है, तुम सुनो ना सुनो, आओ ना आओ। तुमने तो अपने घर की तारीख नहीं पढ़ी है, स्पेन कहां से पढ़ोगे? तुमने अपने पंचायत की तारीख नहीं पढ़ी है, बर्मा कहां से पढ़ोगे? तुमने अपने बाप दादा का खतियान नहीं पढ़ा है, यक्सा सिविल कोड कहां से पढ़ोगे? तुमने तो बिरयानी पढ़ी है, तुमने तो जबान की आवारगी पढ़ी है, तुमने तो गरीब बेटियों के बाप को बाप बेआबरू करने की किताब पढ़ी है, तुमने अपने भाई की तबाही और बर्बादी का दीवान पढ़ा है। और ये कारवां इसलिए निकला है कि इन सबको जला दो, इन सबको फूंक दो। अब हम अपनी अपनी कौम की, अपने भाइयों की बर्बादी की किताब नहीं पढ़ेंगे,
अब अपनी कौम की औलादों के मुस्तकबिल की किताब लिखेंगे। अब पढ़ने के लिए नहीं, अब लिखने के लिए उतरे हैं। हमसे बेहतर तो वो दलित भाई हैं। हर हिम्मत जो मेरे दलित भाई को कोई माई का लाल उंगली दिखा दे या कोई उनकी जात का नाम लेकर उनको चौक चौराहे पर बेइज्जत कर दे, औकात है? अरे बोलो ना, अगर जिंदा हो लाश नहीं हो तो बोलकर बताओ। हिम्मत है? जोर से बोलो, हिम्मत है? नहीं है। इसलिए कि उनकी सामाजिक सेफ्टी के लिए दलित एक्ट बना हुआ है। दलित एक्ट है। 302 से डर किसी को नहीं लगता, लेकिन दलित एक्ट से पूरा खानदान दहशत में रहता है। लेकिन आज कोई चौक चौराहा बता दो जहां मेरे बच्चों की टोपी दाढ़ी देखकर हुकूमत के पाले हुए गुंडे जिहादी कहते, कोठे की कुछ आवारा औरतें मेरे आका करीम के नामूस पे पत्थर मारती है, पत्थर मारती है। याद रख मुसलमान, हम पानी के बगैर जी सकते हैं, हम रोटी के बगैर जी सकते हैं, हम दर्द में जख्मों के तड़प तड़प कर जी सकते हैं, लेकिन अपने नबी के बगैर हम नहीं जी सकते। टीवीओं पर चंद दलाल बैठाकर बहस कराई जाती। मैं तेज बोलने का आदी नहीं हूं, लेकिन जहां मेरे नबी की अजमत का सवाल आएगा, जहां मेरे रसूल की रिफात का सवाल आएगा, जहां मेरे जाने ईमान की अजमत का सवाल आएगा, हम अपनी औलादों का सर नहीं गिनेंगे, हम मुस्तफा की अजमत पे नजर रखेंगे। हमें औलादों के सरों की परवाह नहीं है, गुंबदे खजरा के तकद्दुस की परवाह। लेकिन ये सेकुलर कहलाने वाले हरामखोर लोग जो तेरे वोट के बदौलत विधानसभा गए, जो तुम्हारी वोट के बदौलत लोकसभा गए, किसी एक हरामखोर की जबान नहीं निकली खुली। पार्लियामेंट में जंगल पे बहस हो सकती है, जानवरों पे बहस हो सकती है, लेकिन आज तक किसी ने यह नहीं सोचा कि लाओ एक ऐसा कानून बन जाए जिस कानून के तहत भारत में कोई मुस्तफा जाने रहमत की इज्जत से खेलने की हिम्मत न करे। क्या किसी ने कभी सोचा? अरे बोलो, सोचा? ये नहीं सोचा। लेकिन हम तो महसूस करते हैं मौलाना कुतुबुद्दीन की हिम्मत को। माशाअल्लाह। न एमपी है न एमएलए है। अदारे शरिया झारखंड के उन जिम्मेदारों को इसी तुम्हारे रांची में नबी के नामूस के लिए छोटे छोटे बच्चे सड़क पर उतरे थे। क्या मेरे उलमा को याद है? अगर याद है तो एहसास क्यों दफन करके बैठे हैं? अब किसका इंतजार कीजिएगा? कितनी लाशें उठाएंगे? कितने बच्चों की तड़पती चीखें सुनेंगे? अगर हमारे बच्चे रोड पर नबी के नामूस के नाम का नारा लगावें तो उनको पानी वाटर कैनाल या डंडा दिखाकर भगाने के बजाय लावारिस समझकर हमारे बच्चों को AK-47 से भून दिया गया।
5 लाशें उठाई गई है, 5। आज तक उस आवारा औरत पर कोई एक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। 1 घंटे के लिए उसको जेल नहीं भेजा गया, लेकिन मेरी बेटियों की गोद सुनी कर दी गई, मेरे बच्चे मुझसे छीन लिए गए। जब 4000 हमारे नौजवानों पर मुकदमा कर दिया झारखंड की हुकूमत ने, तब मैंने मौलाना कुतुबुद्दीन से कहा 2 टुक बात कर लीजिए चीफ मिनिस्टर से। अगर उनके सीने में दम है तो तारीख वो बतावे। हमारे बच्चे दरवाजे पुलिस के नहीं जाए। अगर हिम्मत है तो तारीख वो तय करे। गिरफ्तारी देने के लिए इदारे शरिया से बलिया भी आ रहा है। तो अब अगर नबी के नामूस के कानून बनाने के लिए रांची में लड़ाई छेड़ दे दारे शरिया, तो जेल के डर से भागोगे या मुस्तफा को राजी करने मैदान में निकलोगे? जो निकलने वाले हो वो हाथ उठा लो, जो निकलने वाले हो वो हाथ उठाओ। और याद रखना मेरी कौम के जवानों, तुम पीछे रहोगे। हमारे उलमा सरों पर अमामा सफेद बांध कर निकलेंगे। देख लेगी दुनिया। अब तक तो सफेद सफेद सिर्फ अरफात में दिखा है। जब हम नबी की अजमत के लिए सफेद अमामा समझकर नहीं कफन बांध कर निकलेंगे, उस वक्त बड़े बड़े रोस्तम भी देख लेंगे और हमारा जज्बे शहादत भी देखेंगे। तो बोलो, इस कानून की लड़ाई लड़ने में आवाज दे दारा तो साथ दोगे कि नहीं दोगे? जोर से बोलकर बताओ, साथ दोगे कि नहीं दोगे? जेल भरना पड़े तो भरोगे कि नहीं भरोगे? हम अपने उलमा से हाथ जोड़ के अपील करेंगे। हमारी कौम ने हमको कभी तन्हा नहीं छोड़ा है। हजरत मुफ्ती साहब किबला, हमारे उलमा ने कहा हमको मस्जिद बनानी, मेरी कौम ने कहा मौलाना मेरा घर बाद में बनेगा, अल्लाह का घर पहले बना लो। हमारे बच्चे मुंबई में, दिल्ली में टाइल्स का काम करते, मोज़ाइक का काम करते। तेरा बलिया भी आज से नहीं बरसों से चिल्ला रहा है। इसी झारखंड में खेंदड़ा पर सोए हैं हम लोग। पंता भात हमारे बाप दादा खाए हैं, लेकिन अपनी जमीन का कोई हिस्सा नहीं बेचे। पंता भात खाकर हमारे बाप दादा ने खेदड़ा पर सोकर जमीन की हिफाजत किया। बोलो सही है कि गलत है? जोर से बोल, सही है कि गलत है? उसके बाद हमारे बच्चे तख्ता ठोके, बैग बनाए, टाइल्स लगाए, बाबू लोगों के मकान में सेवा किए और बड़ी मुश्किल से कमाकर हमारे बच्चे अपना छोटा सा घर बनाए। बोलो सच्चाई यही है कि नहीं है? जोर से बोलो, सच्चाई है कि नहीं है? हमारे बच्चों को गरीबी से उठाने के लिए किसी हुकूमत ने कोई योजना और स्कीम नहीं लाया। हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए कोई गवर्नमेंट की तरफ से वजीफा नहीं मिला। हमारे बच्चों को स्टेट सर्विस कमीशन क्वालिफाई करने के लिए कोचिंग का हुकूमत ने कोई इंतजाम नहीं किया। हमारे बच्चे मेहनत करते रहे, कुछ बाप की गरीबी की वजह से रास्ता छोड़ दिए, कुछ बहनों की शादी की मजबूरी देखकर मजदूरी करने लगे, कुछ बच्चे अपने बाप और मां की गुर्बत को देखकर
राजमिस्त्री बन गए। ये एहसास हमारे लोगों के बीच रहा। आज जो अब्दुल्ला और अब्दुल करीम के मकान छप्पर की जगह जो छत दिख रही है, इसमें हुकूमत की चमन्नी नहीं लगी है, अब्दुल्लाह के बेटे का खून और पसीना लगा है। बोलो सही है कि गलत है? अब मैं अपने उलमा से तवज्जो चाहूंगा। हमारी कौम ने हमको कहां के लिए छोड़ा? आपने कहा मस्जिद बनानी है, हमारी कौम के जवान ने कहा मौलाना मेरा घर बाद में ढलेगा, मस्जिद की छत ढालनी है, 50 बोरी ईंट सीमेंट ले लो। आपने कहा गांव में मदरसा नहीं है, मदरसा बनाना है, माफ करेंगे ये कड़वा सच है, पीना पड़ेगा आलिमों को। हजरत मुफ्ती साहब किबला, हमको गैरों ने अगर मारा तो उतना दर्द न हुआ, अपनों ने भी खूब मारा है। किसी का दलाल बना देते, कहां गए वो हरामखोर? जब एनआरसी का तूफान आया था तो बलियाबी को गालियां लिखते थे। कभी फेसबुक से बाहर निकल तब इंडिया दिखेगा, कभी अपने खून पसीने की कमाई से गांव में जा, तब बेटियों का दर्द दिखेगा। बाप के खरीदे हुए मोबाइल पर कुछ भी लिखने से पहले सोच, जिनको तुमने वोट बोरा में कस के दिया था एनआरसी के मसले पर, कोई एक हरामखोर पॉलिटिकल पार्टी वाला नहीं गया सुप्रीम कोर्ट, लेकिन यही तेरा बलियाबी ये इदारे शरिया, हिंदुस्तान में सबसे पहले इदारे शरिया इसके खिलाफ सड़क पे निकला था, और बलियाबी का ही वो प्ले कार्ड पूरी दुनिया में घुमा। जगह जगह मोहल्ला मोहल्ला शाहीन बाग बनाकर एहतजाज हुआ। मेरी बेटियों को तुमने सड़क पे बैठा दिया, बेटियों को, जिन बेटियों को जंग के मैदान में जाने की इजाजत नहीं, उन बेटियों को कुछ हरामखोरों ने सड़क पे बैठा दिया। जो अपने सर के बाल का बोझ न बर्दाश्त करे, वो यूपी का बोझ बर्दाश्त कर रहा है। वो आदमी कहे, क्या इशारा है भाई? वो आदमी कहे कि मुसलमानों की बेटियां सड़क पे हैं, एक आलिम नहीं निकल कर आया मैदान में कि मेरी बेटियां सड़क पे नहीं बैठेंगी। लेकिन तेरे बलियाबी ने उसी दिन अहद किया था कि आखिरी सांस तक लड़ूंगा। क्या बात है? वाह वाह वाह। लेकिन ये मेरे मजबूत बाजू मौलाना कुतुबुद्दीन साहब, आज से तकरीबन 6-7 दिन पहले जब दिल्ली में ठंड थी मुफ्ती साहब, -7 डिग्री, -3, 2, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के यहां दरवाजे दरवाजे मेरा आलिम फाइल लेके घूमते रहा, किसी ने एक चवन्नी से मदद नहीं की। हम अपने आलिमों से विनती करेंगे, मुफ्ती साहब की बिला, आज हमारे पास मदरसे बहुत हैं, बिल्डिंगें बहुत खूबसूरत बन गई, चटाई की जगह मार्बल मेरी कौम ने लगा दिया, लेकिन रिजल्ट हम नहीं दे रहे हैं। माफ कीजिएगा, जो नतीजा आना चाहिए नहीं आ रहा। मदरसे की चटाई से निकलने वाला सिर्फ मस्जिद की इमामत के लिए नहीं आता है, मदरसे की चटाई से निकलने वाला अल्लामा अशफाकुल्लाह, अल्लामा अरशदुल कादरी, अल्लामा सरदार अहमद नईमी,
अल्लामा जफरुद्दीन बिहारी मलकुल उलमा। क्या बात ये वो लोग हैं जिन्होंने मुल्क की क़यादत और रहनुमाई की। बेशक आज के बड़े बड़े दारुल उलूम से कहीं करोड़ों दर्जा बेहतर आज से 30 साल का पुराना मेरे गांव का मकतब था। मकतब मस्जिदों में मकतब चलता था, मदरसों में मकतब चलता था। सुबह 2 घंटा मौली साहब पढ़ाते थे। हजरत, मैंने तजर्बा किया है, मकतब के पढ़े हुए 30 साल 40 साल पहले के जो लोग हैं, मकतब के पढ़े हुए, मकतब के पढ़े हुए, पढ़ करके वो मास्टर बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बहुत कुछ बने। लेकिन कुछ दिनों के मकतब में पढ़े हुए को है कोई माई का लाल बदअकीदा जो उसको अकीदे से हटा दे? क्या क्या मिसाल है कोई? नहीं हटा सकता। इसलिए कि मकतब में पढ़ाने वालों ने, और अल्लामा इकबाल ने अपने शेर में मदरसे का जिक्र नहीं किया, मकतब का जिक्र किया। गोया मकतब की तासीर थी। हम हाथ जोड़ के विनती करके अर्ज करेंगे, अगर इस तहरीक का हिस्सा बनना चाहते हैं तो लिल्लाह अब घड़ी देखकर मत पढ़ाइए। वाह वाह वाह। अब जरूरत देखकर पढ़ाइए। जिस वक्त आप घड़ी देखना बंद करके जरूरत देखने लगेंगे, उस दिन मदरसे का निकला हुआ मेरा बच्चा मेहराब में खड़ा होकर कुरान भी सुनाएगा और चौराहे पर खड़ा होकर भारत का संविधान भी। जरूरत इस बात की। गुफ्तगू मेरे उलमा की सुननी। बहुत अच्छी वाह। आज मैं तकरीर करने नहीं आया, लाजवाब। आज मैं आपसे आपकी औलादों का मुस्तकबिल मांगने आया हूं। आज हमारे बच्चों की टोपी दाढ़ी देख करके जिहादी कह दे कोई? आज हमारे बच्चों को कोई देखकर दहशतगर्द कह दे? कितने खून के आंसू रोएगा बलियावी? बलियावी को तो एक ही जुनून है कि हर जिला में एक बलियावी पैदा हो जा। क्या बात है। हर जिले में एक बलियावी पैदा हो जा। जरूरत इस बात की है। लेकिन गैरों में कहां दम था रे? तुझको तो छुछुंदर और बंदर से डरा दिया गया, तुम डर गए। अपने दिलों से खौफ निकालो। हम आपसे विनती करके इल्तिजा करेंगे, बचा सकते हो तो बचा लो। इसी मध्य प्रदेश में तेरा बलियावी उस वक्त एमपी था। हमारे 8 बच्चों को जेल से निकालकर पहाड़ पर इनकाउंटर करके गोली मार दिया लोगों ने। और जुर्म यह बताया गया कि ये जेल का ताला लकड़ी की चाबी से खोलकर भाग रहे थे। मालूम है तुझको? जब बलियाबी को खबर मिली, मैंने कहा मैं आ रहा हूं, लड़ूंगा, आखिरी सांस तक लड़ूंगा। जब मैं पहुंचा तो पूरे भोपाल में तूफान था। जैसे लगता था लोग मुझे खा जाएंगे। मैं 5 रुपये का ताला खरीद कर ले गया था मुफ्ती साहब, और मैंने चैलेंज किया था उस वक्त के चीफ मिनिस्टर जो आज भी हैं, उनसे मैंने कहा था ये 5 रुपये का ताला है। मध्य प्रदेश में लकड़ी का अंबार है। हिम्मत है चौहान साहब तो किसी लकड़ी के ताले से क्या, लोहे की तीरी से भी इस 5 रुपये का ताला खोल के दिखा दो। जब 5 रुपये का ताला नहीं खुल सकता है
तो जेल का 5 किलो का ताला लकड़ी के चाबी से कैसे खुलेगा? चूंकि देश के अक्सरियती तबके, देश के बहुसंख्यक समुदाय को डराने के लिए देश के मुसलमानों की टोपी दाढ़ी रुस्वा की जाती है और मुसलमानों के बच्चों को डराने के लिए सेकुलर कहलाने वाले दोगले लोग हमारे बच्चों का हक छीनते। उस वक्त मुफ्ती साहब जेल के दरवाजे से किनारे हटकर एक औरत खड़ी थी। कुछ लड़कों से पूछी, ये कौन है? लड़कों ने कहा, मौलाना बलियावी यही है। बच्ची बोली कि हमको मौलाना से मिलवा दो, मैं बहुत मजलूम हूं, मुझको मिलवा दो। बच्चों ने कहा, कोई एक औरत आई है जिसके गोद में बच्चा है, मिलना चाहती। मैं करीब गया, मैंने कहा, बोलो बहन क्या बात है? उसने जवाब दिया, सुन। उसने कहा, मेरे शौहर को आतंकवादी कह के उस वक्त उठाया गया जब ये मेरा बेटा मेरे पेट में था। 14 महीने बीत गए इस जेल के दरवाजे आते, आज तक मेरे शौहर को कोर्ट में नहीं पेश किया गया। मैं आपका बहुत नाम सुनी हूं, मैं सिर्फ एक बात आपसे पूछूं, आपसे मुझको जवाब चाहिए। आप मुझको जवाब दीजिए कि भीख मांग कर अपने बेटे को पालूं, कि भीख मांग कर मैं अपने शौहर का मुकदमा लड़ूं। तब हमने अपने बच्चों से कहा, आज के बाद इस बच्ची को रोटी की कमी नहीं होनी चाहिए, कौमी इत्तेहाद मोर्चा वालों। वो बच्चा 16 साल के बाद बाइज्जत बरी हुआ मुफ्ती साहब। एक टीवी वालों ने नहीं दिखाया, सैकड़ों बच्चे मेरे खुदकशी कर लिए, सैकड़ों बच्चे खुदकशी कर लिए। हुकूमत की दलाली करने वाली एजेंसियों, हुकूमत के इशारे पर नाचने वाली एजेंसियों, चाहे एनआई हो, चाहे सीबीआई हो, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। आजादी से लेकर अब तक सिर्फ सब्र किए, अपने मुल्क के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानी मेरे बाप दादा ने दिया। अंग्रेज के दलालों, भारत के इंडिया गेट पर गुजरात के सत्ता के व्यापारियों के बाप का नाम नहीं लिखा है। दिल्ली के इंडिया गेट पर हिंदुस्तान के उन मुसलमानों के बाप का नाम लिखा है जिसने भारत के तिरंगे के लिए अपनी शहादत दी। और आज उनकी औलादों को देशद्रोह, दहशतगर्द, मॉब लिंचिंग, जिहादी, आतंकवादी कहने वाले इन गुंडों को लगाम दो, इन गुंडों को लगाम दो, वरना अगर निकल गए सरों पर सफेद अमामा कफन बनाकर
तो याद रख लीजिए, जंगों का रुख बदल जाएगा। तब इदारे शरिया ने तय किया कि जिस तरह हमारे दलित भाइयों के लिए, आदिवासी भाइयों के लिए SC ST दलित एक्ट बना है, भारत में बढ़ती हुई मॉब लिंचिंग, भारत में बढ़ती हुई मजहबी नफरत, समाज में मेरी टोपी दाढ़ी की रुसवाइयां अब इस बात का डिमांड कर रही है कि वक्त आ गया है कि जिस तरह दलित भाइयों की सुरक्षा के लिए दलित एक्ट बना है, उसी तरह भारत के मुसलमानों की सुरक्षा के लिए मुस्लिम सेफ्टी एक्ट बने। बोलो, बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? एक एक का हाथ उठना चाहिए अगर इस तहरीक के हिस्सा हो तो। ऊपर से लेकर नीचे तक मुट्ठी बांध कर एक एक का हाथ उठना चाहिए। बोलो, नामूसे रिसालत पर कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? मुसलमानों के मॉब लिंचिंग और दहशतगर्द कहने वाले उन बेईमानों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मुस्लिम सेफ्टी एक्ट बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? इसके लिए अगर जेल भरने की बात होगी तो भरोगे कि नहीं भरोगे? जोर से बोलकर भरेगा कि नहीं भरेगा? जोर से बोल, जेल जाना पड़ेगा तो चलेगा कि नहीं चलेगा? इसलिए हेमंत बाबू, वक्त से पहले संभल जाइए, वरना आप सत्ता के लिए कहीं जा सकते हैं तो हम भी अपनी नस्लों के लिए कहीं जा सकते हैं। तो अब अगर उस वक्त कोई बलियाबी और इदारे शरिया फैसला ले ले कि चल इधर, तो दलालों के चक्कर में पड़ोगे या इदारे के साथ रहोगे? जोर से बोल, दलालों के चक्कर में या इदारे के साथ? जिंदाबाद। इसलिए हमको हर पंचायत से नौजवानों की टीम चाहिए और उसके लिए हम आपके दरवाजे दरवाजे नहीं आएंगे, उसके लिए हम चौखट चौखट नहीं आएंगे। अगर मेरे उलमा जिंदा हैं तो हम इनसे इल्तिजा करेंगे कि हर आलिम 2-2 पंचायत ले ले, और जब आलिम 2-2 पंचायत ले लेगा, इमाम 2-2 पंचायत ले लेगा, तो हर पंचायत के सदर सिगरेटी 2-2 पंचायत ले लें, और हर पंचायत से हमको 21 नौजवान चाहिए, ताकि जब नबी के नामूस और मुस्लिम सेफ्टी एक्ट और सत्ता में हिस्सेदारी, कमाल है, जिले का जिला घूम जाइए तो शायद किसी जिला में 20 मुसलमान का बच्चा पुलिस में मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसलिए कि लोगों ने समझ लिया है कि मुसलमान तो विकलांग हो चुका है, और ये तहरीके बेदारी इसी के लिए आपके दरवाजे चलकर आई है कि जमाने वालों, मैं राख के नीचे दबा जरूर हूं, बुझा नहीं हूं। मैं राख के नीचे दबा जरूर हूं, बुझा नहीं हूं। और ये तहरीक, ये दिलबर शाही, मुफ्ती शमसुद्दीन साहब, अल्लामा अकरुल कादरी साहब, अल्लामा सैयद अल कमर शिगली साहब, ये हमारे तमाम उलमा जो निकल पड़े हैं, और आप जो अपने घर से निकल पड़े हो, मैं महमूद बाबू को भी मुबारकबाद दूं, इनकी पूरी टीम को मुबारकबाद दूं। और याद रखना, अभी बलियावी की गुफ्तगू के बाद जलसा खत्म नहीं हुआ है, अभी असल काम बाकी है, वो है करारदाद, वो है तजवीज, रेजुलेशन,
वो है प्रस्ताव जो आपके बीच में पेश किया जाएगा, और जो समर्थन करेंगे उसी को डीसी के जरिए से चीफ मिनिस्टर और गवर्नर को भेजा जाएगा, ताकि बिशुनगढ़ नवादा के ईमान वालों की आवाज सुन लो। अभी कागज से भेजकर सुना रहा हूं, सुन लो। अगर कागज की आवाज नहीं सुनोगे तो रांची में चढ़ करके सुनाने के लिए भी उतर आएंगे, तब सुनना पड़ेगा। लगा जोर से। इसलिए जो जहां है वहीं रहेगा, जो जहां है वहीं रहेगा। 1 इंच दाएं बाएं नहीं हिलना है। जो जहां है वहीं खड़ा रहो। इसलिए कि मैं जानता हूं कि इस वक्त आईबी के 1 दर्जन से ज्यादा लोग आए हैं। बलियावी जाए वो न रहे, इदारे शरिया निकले वो न रहे। उन आईबी वालों से भी मैं कहूंगा, साहेब को सूचना दे दीजिएगा, साहेब को सूचना दे दीजिएगा कि जो दबा हुआ था वो जाग गया है। अगला प्रोग्राम मौलाना कुतुबुद्दीन साहब पेश करेंगे।